अररिया के फारबिसगंज के सड़कों पे कुछ ऐसा देखने को मिलता है जिसे देखने वाले का दिल दहल जाता है। दरअसल एक मामूली से विवाद को लेके मामला इतना आगे बढ़ जाता है कि जो भी देखता है उसका दिल दहल जाता है। जहां पे एक सत्तू वाला और एक ऑटो ड्राइवर के बीच में बहस जो है वो होती है और उसके बाद वो सत्तू वाला जिसका नाम है रवि चौहान, वो नबी नाम के उस ऑटो ड्राइवर के छाती पे सवार होके उसका सर धड़ से अलग कर देता है और उसके सर के साथ सड़कों पे घूमता हुआ दिखाई देता है। फिर ये सारी जानकारी जो है, ये सारी बातें जो है वो नबी के घर वाले को पता चलती है और नबी के घर वाले आते हैं, पुलिस के मौजूदगी में रवि चौहान के ऊपर हमला कर देते हैं और रवि चौहान के साथ मॉब लिंचिंग की जाती है। पुलिस मूक दर्शक बन के देखती रह जाती है और ये तस्वीरें बता रही है कि अब पुलिस का इकबाल किस तरीके से बिहार में खत्म हो चुका है, लॉ एंड ऑर्डर किस तरीके से ध्वस्त हो चुका है। और वो सम्राट चौधरी जो बड़ा चले थे गृह मंत्री बनने, उनके गृह मंत्री बनने के बाद स्थिति क्या हो चुकी है, ये सब कुछ सामने आ चुका है। जब पूरी कहानी आपको सुनाएंगे कि आखिरकार मामला क्या था, नबी और रवि चौहान क्यों भिड़े और उसके बाद ऐसा विभत्स तस्वीर क्यों सामने आया, इन तमाम मुद्दों से आपको रूबरू कराएंगे, बताएंगे आपको। लेकिन उससे पहले मेरा परिचय जान लीजिए। मेरा नाम है रजत और आप जनता जंक्शन देख रहे हैं। अररिया के फारबिसगंज के सड़कों पे जो कुछ दिखा वो अमानवीय है। मानव उस घटना को शायद देख ही ना पाए, लेकिन इन दिनों जो है इस बात को एक प्रोपोगेंडा फिल्म से भी जोड़ के देखा जा रहा है। लोग कह रहे हैं कि भाई, लोग क्या, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि भाई साहब ये जो मूवी आई थी धुरंधर, उसमें भी कुछ ऐसा ही सीन जो है वो फिल्माया गया था, जहां पे उज़ैर बलौत जो है वो अरशद पप्पू के सिर के साथ फुटबॉल खेलता हुआ दिखाई देता है। और कुछ वैसा ही मामला अभी बिहार के सड़कों पे दिखाई दिया, जहां पे ये जो रवि चौहान है जो सत्तू का बिजनेस करता था, अब मामला ठेला लगाने को लेके ही काफी भड़क गया। दरअसल ठेला लगाने को लेके नबी और जो रवि है उसके उन दोनों के बीच में बहस होती है। बहस जो है वो धीरे धीरे करके आगे बढ़ता है और यहीं पे पुलिस की पहली गलती कि बहस इतना लंबा खिंचता है, बहस इतना आगे बढ़ जाता है, लेकिन पुलिस नहीं पहुंच पाती और पुलिस के ऊपर यह आरोप है कि पुलिस ससमय वहां पे नहीं पहुंची। दूसरा यहां पे देखने को मिलता है कि एक व्यक्ति जो है वो सरेआम, इस तस्वीर को हमने ब्लर करा है, ब्लर करने के पीछे कई सारे कारण हैं। एक तो सोशल मीडिया जो है वो स्ट्राइक मार देता है, दूसरा कारण है कि कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपके सामने परोसना भी नहीं चाहते जिसे देखने के बाद आपका ही जो है वो दिमाग घूम जाए कि भाई साहब इस जमाने में ये क्या हो रहा है कि किसी को जो है तेज हथियार से जो है उसको एकदम से खत्म कर दिया जाए और उसके सर के साथ वो व्यक्ति घूमता हुआ दिखाई दे। ये मतलब किसी ने कल्पना नहीं किया था कि बिहार में ऐसा दौर भी दिखेगा जब लोग बिहार में सुशासन होने का जो है वो एकदम से दावा कर रहे हो। एक तरफ सरकार जो है वो इस बात में व्यस्त है कि भाई साहब किसका पर्ची निकाल दें, और दूसरी तरफ जो तस्वीरें बाहर आ रही हैं वो बहुत कुछ बता रही है कि हालात क्या हो रखे हैं बिहार में, किस तरीके से जो है वो अररिया में एक तो सबसे पहले किसी को जो है वो खत्म कर दिया जाता है, उसके सिर को जो है वो धड़ से अलग कर दिया जाता है, और दूसरा पुलिस के सामने आके आप आरोपी ही हैं तो आरोपी को सजा देने का अधिकार कोर्ट को है। अगर उसकी मॉब लिंचिंग पुलिस के सामने हो रही है और पुलिस मूक दर्शक बन के बैठी हुई है, तो भाई साहब इसके लिए पुलिस ही जिम्मेदार है। ये वही सम्राट चौधरी की पुलिस है जिसके ऊपर इन दिनों सम्राट चौधरी इतराते बहुत हैं। अब अररिया का ये मामला पूरे बिहार में एकदम से कहर बन के बरपा है, टूटा है। लोग कह रहे हैं कि बिहार की स्थिति जो है वो बद से बदतर हो गई है और इसमें कहीं ना कहीं सुशासन के वो जो सारे दावे थे वो सारे दावे धराशायी हो गए हैं। वो सम्राट चौधरी जो बिहार के गृह मंत्री हैं अभी बंगाल चुनाव में व्यस्त हैं, बंगाल में जाके वोट मांग रहे हैं और इधर बिहार में दिन ब दिन हालात बहुत ही बदतर होते जा रहे हैं। मतलब हर रोज कुछ ऐसे मामले आते हैं जो आपके दिल को झकझोर दे, जो अमानवीय है। किसी लड़की के साथ गलत हो जा रहा है, उसके अलावा इस तरीके से जो है कुछ अपराधी किसी को भी निपटा दे रहे हैं, खत्म कर दे रहे हैं, और उसके बाद ये ऐसी तस्वीर, मतलब ये तो किसी को खत्म करके डरा नहीं बल्कि सड़क पे जो है उसका सर लेके घूमता रहा। ये साधारण घटना नहीं है साहब, ये अपने आप में बड़ा विचार करने वाली बात है और इस तरीके की मानसिकता को जो है वो दर्शाता है कि भाई साहब ये किस मानसिकता से है, जिसका नाम है रवि चौहान। हालांकि रवि चौहान ने जो किया ये बहुत ही निंदनीय है
और इसको लेके मतलब जो भी कार्रवाई की जाती शायद वो कम होता। लेकिन पुलिस मूक दर्शक रहे और उसका मॉब लिंचिंग हो जाए तो इसका मतलब ये है कि लोगों को पुलिस पे भी जो है वो एतबार नहीं है। और एतबार करे भी कैसे जब पुलिस के सामने मॉब लिंचिंग हो जा रही है, तो पुलिस पे एतबार करने वाली बात ही नहीं है। मामले को आप जो है वो पहले हल्का में लेते हैं, मामला धीरे धीरे बड़ा हो जाता है और पुलिस बल जो है उसके पास आइडिया ही नहीं होता कि उसको रोकना कैसे है। और ये बातें बता रही है कि भाई साहब क्या स्थिति जो है वो बद से बदतर बन चुकी है। अब फारबिसगंज में जो है वो मामला अलग ही हिंदू और मुसलमान का हो चुका है। मतलब जो पहला लड़का था जिसने वो सर को धड़ से अलग करके वो घूमता रहा, वो हिंदू था, रवि चौहान नाम था उसका। जो दूसरा लड़का था जो ऑटो चलाता था वो था, आपको बता दूं कि मुसलमान, और वो नबी नाम था उसका। और ये दोनों मामले अब हिंदू और मुसलमान मामले को जन्म दे रहे हैं। पुलिस उसको कंट्रोल करने की कोशिश कर रही है जो कि आवश्यक भी है, लेकिन पुलिस की लापरवाही का ही नतीजा है कि इस तरीके के रुझान और परिणाम जो है वो फारबिसगंज से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। बाकी इस खबर, इस जानकारी को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपके जहन में क्या कुछ चल रहा है? सम्राट चौधरी के लॉ एंड ऑर्डर को आप कैसे देखते हैं? और जिस तरीके से पुलिस का रवैया रहा है इसके ऊपर, आपका क्या कहना है? कमेंट कीजिए, अपना विचार हम तक पहुंचा दीजिए। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।